परंतु वहाँ का वैभव देख वह महाराज जी के प्रति क्षुब्ध हो गया और बोल उठा, बाबा बनकर संपत्ति संचय करते हो। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। महाराज जी द्वारा मुद्रा सृजन, द्रव्य में वृद्धि कर देने की तथा द्रव्य सृजन की अनेक लीलाएं हैं। बटुए में 1000 मिल जाता, किसी को बाबा जी के कंबल से सैकड़ों रुपए। महासमाधि के बाद भी केहर सिंह जी को अपने बटुए में पहले 200, फिर कुछ देर बाद 600 और पुनः 500 रुपये और मिल गए। घटना वृंदावन आश्रम की है, जहां वे कुछ चिंतित हो उठे थे कि अब उनके पास केवल 150 रुपये बचे हैं। उनके रुपये हरदोई बैंक में रहते हैं। ऐसी ही टैगोर टाउन इलाहाबाद के तब धनाभाव से ग्रस्त और उस विशेष अवसर पर चिंतित कि बाबा जी के साथ जा रहा हूँ। गांव में कुछ भी नहीं है। श्री सुरेश चंद्र पंत को भी एक पत्थर उठा लाने का आदेश पालन करने पर बाबा जी ने पंत जी के उठाए पत्थर के नीचे करेंसी नोट दिलवा दिए। श्री धाम कैची में धर्मशाला की छत पर विराजे महाराज जी के दर्शन को अब श्री नंदलाल जी हल्द्वानी से मन में कुछ असमंजस लिए कि आश्रम पर चढ़ी घी की पुरानी देनदारी के लिए भी कहा जाए कि नहीं। पहुँचे तभी बाबा जी ने अपने कंबल से 1100 के नए नोट निकाल उन्हें देते हुए पूछा, और कितना बाकी है घी का? 200 और है महाराज जी। और नीचे आश्रम में पहुंचकर नंदलाल जी को पुनः कंबल से 2 नए नोट और निकालकर दे दिए। प्रसंगवश तब श्री नंदलाल जी बाबा जी के प्रति इतने समर्पित नहीं थे जितने अब हैं। बद्रीनाथ यात्रा को जाते एक साधु कैची ग्राम पहुंचा। महाराज जी की यश की गाथाएं सुन वह भी आश्रम चला आया, परंतु वहाँ का वैभव देख वह महाराज जी के प्रति क्षुब्ध हो गया और बोल उठा, बाबा बनकर संपत्ति संचय करते हो। महाराज जी ने जो उस समय सिंगड़ी की आग सेकने की लीलाएं कर रहे थे उसे अपने पास बुलाया और उसके कमर में रखे हुए कुछ पुराने नोटों को निकालकर कहा, तुमने भी तो धन संचय कर रखा है, जाओ अग्नि से अपने नोट ले लेना बद्रीनाथ में। और ऐसा कह नोटों को सिंगड़ी में डाल दिया। शीघ्र ही वे भस्म हो गए। अब तो साधु और भी क्रोधित हो गया। तब महाराज जी ने उससे कहा, साधु को क्रोध नहीं करना चाहिए। साधु का धन तो धूनी है। और पास रखी चिमटी से एक एक कर कई नए नए करेंसी नोट निकालकर साधु को दे दिए। साधु चकित होकर इस साधु का धन धूनी है लीला को देखता रह गया और फिर बाबा जी को सच्चे हृदय से नमन करता चला गया। बद्रीनाथ यात्रा से लौटते वक्त बाबा जी महाराज अपने परिकरों के साथ, जिनमें श्री सिद्धि माँ तथा श्रीमती मुन्नी साहेबी थीं, पांडुकेश्वर में विश्राम हेतु रुके। गिरीश जोशी दल के खजांची थे। उनके कथा अनुसार वे केवल थैली में हाथ डालकर खर्च करते रहते थे। उन्हें हिसाब किताब से कोई मतलब नहीं रहता था और ना यह जानने की ज़रूरत समझते थे कि अब कितना बचा है। कुछ देर बाद बाबा जी ने गिरीश जी से कहा, अब केवल 5 रुपये बचे हैं, कैसे चलेगा आगे का खर्च। गिरीश जी ने तब थैली में देखा तो
सचमुच केवल 5 का नोट बचा था उसमें, पर उन्हें क्या चिंता, बाबा जी जाने। तभी बाबा जी ने कहा, जा एक पत्थर उठा ला पहाड़ों में। पत्थरों की क्या कमी, पर महाराज जी की प्रेरणा से उनका हाथ एक ऐसे पत्थर पर जा पड़ा जो आधा ज़मीन में धंसा था। अपनी जिद में उसे ही गिरीश जी ने बलपूर्वक उखाड़कर जो हाथ में लिया तो देखा कि निर्मित गड्ढे में कई करेंसी नोट पड़े हैं। वे हर्षपूर्वक उन्हें बाबा जी के पास ले आए और बाबा जी महाराज भी बाल सुलभ से हर्ष के साथ बोल उठे, लो बन गया काम, भगवान सब इंतजाम कर देता है। परंतु तब बाबा जी के रंग में अचेत गिरीश जी महाराज जी की इस सार गर्भित उक्ति को क्या समझ पाते कि यह भगवान कौन है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज।